लेकिन भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं बताया। मतलब सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। सूत जी महाराज कह रहे हैं धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। धर्म को अपवर्ग की स्थिति में करो, पवर्ग की स्थिति में नहीं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। वैसे तो भागवत में 22 अवतारों का वर्णन, अवतारों का कई जगह वर्णन किया गया है। इस प्रकार ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन किया। बंधुओं, जो कृष्ण और राम अवतार हैं, ये भगवान के परिपूर्ण अवतार हैं। इसका मतलब बाकी के अपूर्ण है, ऐसा नहीं। अंशावतार और कलावतार, दो प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। अंशावतार का मतलब भगवान स्वयं नहीं थे, अपने अंशों को भेज देते। और कला यानी कि पूर्ण अवतार में स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही स्वयं अवतार धारण करते हैं। ऐसे दो अवतार हैं राम और कृष्ण, जहां भगवान पूर्ण ब्रह्म ही पधारे। इस प्रकार अवतारों का वर्णन किया। फिर भागवत का परिचय बताया गया कि इस भागवत की रचना कैसे हुई। वेदव्यास जी महाराज ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान होकर के मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहा। तब उन्होंने सबसे पहले एक वेद को 4 वेदों में परिवर्तित किया। पहले बंधुओं केवल एक ही वेद था, वेदः प्रणव एवाग्रे, ओम। ये ओम शब्द जो है ये वेद है, वेदाकार है, ये सबसे पहला वेद है। इसी ओमाकार को विस्तारित किया 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन पर नियम लगा दिए, जिनकी चोटी होगी, जिनके जनेऊ होंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, गायत्री करते होंगे, उन्हीं को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। तभी वेद व्यास जी ने सोचा कि एक वर्ग के लोग तो बिल्कुल वंचित ही रहेंगे, और दूसरी बात, माताएं बहनें जनेऊ नहीं पहनती, माताएं शिखा नहीं रखती, कैसे वेद पढ़ सकती हैं? तब उन्होंने कहा वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण, वेद के अर्थ समझने का अधिकार तो सबका है। तब वेदार्थ के रूप में उन्होंने पुराण लिखने शुरू किए। वेदों के अर्थ में सबसे पहले उन्होंने 18 उप पुराण लिखे, फिर 17 महापुराण लिखे। लेकिन तब भी मन को शांति नहीं मिली, तब इतिहास के रूप में महाभारत को लिखा। मन शांत नहीं हुआ। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी बोले क्या हुआ व्यास जी, वेद व्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हो? व्यास जी बोले मैंने इतना सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा। नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों शांत नहीं है? बोले बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि भवता यशो भगवतो मलम ये नैवासं न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। आपका मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति के मार्ग बताए, लेकिन भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं बताया। मतलब धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे किया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये तो आपने सब जगह बता दिया। लेकिन जिनको धर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। इसलिए वेद व्यास जी आप क्या करो? बोले यशो भगवतो मलम, भगवान का निर्मल यश लिखना शुरू करो। बोले कैसा यश? आहा, कितना सुंदर यश वर्णन कर रहे हैं। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य भूच्य गोविंद दामोदर वे। ठाकुर जी का यश क्या है? वेद व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया।
लेकिन कहीं भी ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा। नारद जी, वेदव्यास जी बोले आप ही कोई सुनाओ भगवान का निर्मल यश। तो भगवान की एक ब्रज की लीला सुनाने लगे नारद जी। कैसी लीला? बोले एक गोपी एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर उनको बेचने के लिए जा रही थी, और क्या कहती हुई जा रही थी? कोई सेब ले लो, अरे कोई अनार ले लो, अरे कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो। इस प्रकार से वो गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। इतने में क्या हुआ? बोले नन्हे से नंद नंदन जो यशोदा जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि एक फल बेचने वाली जा रही है बाहर से, तो यशोदा मैया से बोले मैया मैं आज फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला तू लेके आवेगो फलन ने? बोले हाँ मैं लेके आऊंगा। तो फल वाली तो फ्री में देगी ना, फल वाली है तो कछु तो देना पड़ेगा तभी फल देगी। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के मुट्ठी भर के गेहूं लेके गए। अब छोटे से कन्हैया, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में छोटे से गेहूं, और गेहूं लेकर के मैया को दिखाने लगे मैया मैं ना फलवारी की झोली में गेहूं डाल दूंगा तो इनके बदले जितने फल हो गए वो मुंह को दे देंगे। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया बस। मैया कह रही अच्छा इन गेहूं ते फल लेके आवेगो तू? बोले हाँ मैया चल जा लेके आ। सो ठाकुर जी कूदते कूदते जा रहे हैं, तो हाथ में जो गेहूं लेके जा रहे हैं वो भी उछलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं। तभी सामने से फल विक्रय करने वाली वो गोपी जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखती है, ऐसी त्रिभंगी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते आ रहे हैं, छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, और यशोदा मैया लाल जी के कमर पर कोंधनी पहनते ना बच्चे, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका उसकी कोंधनी पहनते। मतलब कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है ठाकुर जी की। क्यों? मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनकी कोंधनी की छोटी छोटी घंटियां बजती रहती हैं। कभी कोई गोपी कहती है लाला ने कि यहाँ पे आ, तो मैया को पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जा। मैं फिर मैया को ढूंढती डोले मेरो लाला कहाँ चलोगे हो? तो आज मैया ने ठाकुर जी की कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगा दी। जैसे ही ठाकुर जी इधर उधर जाते हैं सोई मैया को पता चल जाती लाला वहां मत जावे यहाँ पे आ। तो इसलिए ठाकुर जी के कमर की वो क्षुद्र घंटिकाएं बज रही हैं, पैरों के छोटे छोटे नूपुर बज रहे हैं, और अपनी मधुर मुस्कान के किलकिलाते हुए नन्हे से नंद नंदन हाथों में गेहूं लेकर के उस फल बेचने वाली के पास आ रहे हैं। वो देखो ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ लाला बोल। मोकू फल चाहिए। फल लेगो? बोले हाँ। अच्छा फल मुफ्त में तो मिलेंगे ना लाला, तो कछु देना पड़ेगा? बोले हाँ मैं तेरे काज लेके आया हूं कछु। गोपी बोली काल आयो है? बोले पहले अपनी झोली आगे कर। जैसे ही गोपी ने झोली आगे करी तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक ही गेहूं बचा था, और डाल के बोले अब या के बदले मोकू फल दे दे। वो गोपी उनकी उस मधुर छवि पर निहाल हो गई। ठाकुर जी के बगल में जो ठाकुर जी फेंटा बांधते हैं उस फेंटे में कुछ फल बांध दिए, ठाकुर जी की धोती में कुछ फल बांध दिए, और उन फलों को बांध करके बोले लाला चलो जा। अब ठाकुर जी जो बिल्कुल सही से वस्त्र पहन के आए थे, अब वो जगह जगह से फूल गए और जगह जगह संभालते चल रहे हैं, कहीं से आम गिर रहा है, कहीं से सेब गिर रहा है। इस प्रकार उस छवि को देख करके वो गोपी इतनी निहाल हुई। उसके बाद जब फल विक्रय करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो ये नहीं कहती है अरे कोई सेब ले लो, कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो, बस यही कहती है कोई घनश्याम ले लो, कोई नंद नंदन ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो। विक्रय तु कामा खिल गोप कन्या। नारद जी बोले आनंद आया? व्यास जी बोले बहुत आनंद आया। बोले यही है ठाकुर जी का निर्मल यश। जब तक इसका गुणगान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर को जब तक ईश्वर बना करके रखोगे भक्तों को सदगति प्राप्त नहीं होगी। जब तक इन यशों का वर्णन नहीं करोगे व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा, और जब तक ठाकुर जी से संबंध नहीं बना पाएगा उसके जीवन में कोई कल्याणकारी कोई क्रम हो नहीं पाएगा। इसलिए वेदव्यास जी यशो भगवतो मलम, ठाकुर जी का निर्मल यश लिखो।
निर्मल गुणगान करो। देश गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान, गिरधर ही गुणगान मेरे तो गिरधर ही गुणगान। ऐसी स्थिति उस गोपी की हुई, तभी अष्टसखा गा रहे हैं क्या? किसी से कोई बात पूछो, जैसे आप अयोध्या कभी जाओगे ना, अयोध्या के संतों से पूछोगे महाराज जी शरबत पियोगे, तो वो ये नहीं कहेंगे मुझको नहीं चाहिए, वो क्या बोलेंगे? अपने राम को नहीं चाहिए। आप कहोगे महाराज जी रोटी खा लो, अपने राम को नहीं चाहिए। महाराज जी थोड़ा सो लो, अपने राम को भी निद्रा नहीं है। महाराज जी कहां जा रहे हैं? अपने राम उज्जैन जा रहे हैं। ये एक वैष्णव भक्त के ऐसे शब्द होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं से आ रहा हूं। ऐसे ही भक्त का स्वरूप होना चाहिए। उससे कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले अपने कन्हैया इंदौर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। जब बोलोगे ना, सामने वाले को पहले तो विचित्र लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको भी आनंद आएगा, उसको भी सुख मिलेगा। ऐसे हमारे नित्य प्रतिपल हमारी जिह्वा ठाकुर जी का गुणगान करे। इस बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम तो निकलता रहेगा। गा रहे हैं सब लोग, गाओ मेरे साथ। गिरधर ही